phrases used in our conversation. Like first is a bad workman quarrels with his tools. एंड ऐसा नहीं कि हम एक फ्रेज को एक ही तरह से कह सकते हैं, हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं. दिस इज नाच न आवे आंगन टेढ़ा. राइट. इस फ्रेज का मतलब है कि जो व्यक्ति खुद उस काम को नहीं कर पा रहा है और दोष दे रहा है बाकी चीजों को. दिस इज द मीनिंग. क्लियर? सो यू डोंट हैव टू मग अप. आपको बिल्कुल भी इसे रटना नहीं है. आपको क्या करना है, इसका सेंस देना है. तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अच्छा काम करने वाला नहीं है वो हमेशा प्रॉब्लम्स को काउंट करता है. अ बैड वर्कर काउंट्स प्रॉब्लम्स मोर. अ बैड वर्कर काउंट्स प्रॉब्लम्स मोर. और कैसे कह सकते हैं? जैसे आपने कहा कि जो व्यक्ति इग्नोरेंट है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो हमेशा अपने रिसोर्सेज से झगड़ता है. रिसोर्स, आप रिसोर्स वर्ड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. अ पुअर वर्कर कीप्स ब्लेमिंग हिज रिसोर्सेस. रिसोर्सेज का मतलब साधन. जैसे आपने सुना होगा, हमें ये चीज़ नहीं मिली, हमें वो चीज़ नहीं मिली. राइट. और भी हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं. अ कंफ्यूज्ड परफॉर्मर डजंट हैव कॉम्प्लासेंस. कॉम्प्लासेंस, कॉम्प्लासेंट वर्ड से बना है कॉम्प्लासेंस. कॉम्प्लासेंस का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन. कॉम्प्लासेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ सेटिस्फैक्शन. सो आई एम सेइंग ये जो फ्रेजेस हैं इन्हें हमें रटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें डिफरेंट तरीकों से अपने मैसेज को कन्वे करना चाहिए. इज दैट क्लियर? कैन यू थिंक ऑफ सम मोर वे? कोई और तरीका आप निकाल सकते हैं? दूसरा मैंने दिया था एक फ्रेज आपको, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. अगर आपको ये बोलना है, सो अगेन यू डोंट हैव टू डू इट्स ट्रांसलेशन. आपको इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है, बल्कि आपको इसका सेंस कन्वे करना है. सो व्हाट शुड आई से? नाउ इस कहावत से एक व्यक्ति ये कहना चाहता है कि जिसने किसी चीज को एक्सपीरियंस ही ना किया हो वो क्या बताएगा. ठीक है. एंड यस, एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन कांट एक्सप्लेन its taste. An inexperienced person can't explain its taste. This you can say. An inexperienced person can't explain its taste. और कैसे कह सकते हैं? इसमें irrelevant वर्ड का भी यूज कर सकते हैं. जो व्यक्ति जिस चीज से संबंधित ही नहीं है वो उसके बारे में क्या एक्सप्लेन करेगा? An irrelevant person can't explain the real essence. Essence माने महत्ता, ऐसे भी आप कह सकते हैं. Come on, think more on this. और सोचिए.
आप इसमें और भी वर्ड्स लगा सकते हैं, जैसे दूर दूर बैठा व्यक्ति एक्चुअल सीन को नहीं जान सकता. अ पर्सन फ्रॉम फार डिस्टेंस, a person from far distance can't judge the actual scene. सही है कि नहीं? Like your parents are far away, so they cannot understand the actual scene that you are actually facing, right? So phrases are there. They basically make your language more artistic. ये आपकी लैंग्वेज को क्या बनाते हैं? आर्टिस्टिक बनाते हैं. या ऑफ कोर्स. अ ग्रीन हॉर्न पर्सन कांट बी अ गुड नरेटर. नरेटर मीन्स जो नरेट करता है, जो एक्सप्लेन करता है. सो हाउ ब्यूटिफुल दिस लैंग्वेज इज. वी हैव so many ways to say something. All right. A greenhorn means inexperienced, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ना हो. क्लियर? राइट वर्ड इज इनएक्सपीरियंस्ड. अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड लिखेंगे तो शायद वो एक्सेप्ट ही ना करे. देखो, सो ऐसे भी कई वर्ड्स हैं जिनमें, जैसे चेंजमेंट इज नो वर्ड इन ग्रामर, बट अक्सर लोग बोल देते हैं कि चेंजमेंट की वजह से. सो इट शुड बी चेंजेस, राइट? सो लेट्स हैव नेक्स्ट फ्रेज. और कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो अक्सर हम लोग बातचीत में यूज करते हैं? इनका यूज हम करते हैं दूसरों को क्रिटिसाइज करने के लिए. मतलब हम एक्चुअल बात नहीं कह रहे हैं, रियल बात नहीं कह रहे हैं, उस कहावत से घुमा फिरा के उनको एक सेंस दे रहे हैं. सो जनरली ये फ्रेजेस हम यूज करते हैं किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए, किसी को कमेंट करने के लिए. हाँ, और कोई? दूर के ढोल. हाँ, सब आता है. चलो बताओ, दूर के ढोल सुहावने होते हैं. हाउ टू से दिस? इसमें सेंस आपको ये लेना है कि जबरदस्ती ट्रांसलेशन नहीं करना है, सेंस देना है. जैसे मुझे कहना है कि आप सभी से मिलकर मेरा दिल बाग बाग हो गया. Should I say garden garden? You are saying yes. I should not say garden garden. I should say no. How will I say बाग बाग हो गया? Very happy, extremely happy. So I can say meeting you all. I was extremely happy. Yeah, I felt extreme happiness. I felt immense happiness. Meeting you all, I was overwhelmed. Meeting you all, I experienced immense pleasure. So many ways are there. Okay, so how to say दूर के ढोल सुहावने होते हैं? इस लाइन से कवि कहना चाहता है कि जो चीजें दूर हैं वो अच्छी लगती हैं, और पास की चीजों से रियल सेंस पता चलता है वो कितनी अच्छी है, वो कितनी खराब है. दूर से तो सब अच्छा लगता है. जैसे आप सभी अपने करियर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है एक बार इसमें सक्सेस मिल जाए फिर लाइफ सेट है. लेकिन सच्चाई क्या है? फिर लाइफ सेट नहीं है, फिर लाइफ की सही शुरुआत है और चैलेंजेस होंगे.
isn't it? So how to say? ये ढोल गलत लिख गया है. So how to say? Come on. मैं तब तक आपको और दे रहा हूं और आप इस पर सोचें. जैसे भैंस के आगे बीन बजाओ और हाँ, भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए. नहीं, नाइस तो तब होगा जब आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे. अभी तो ये हिंदी में ही है. और 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. ईद का चांद, हाँ, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत. किसकी? जब चिड़िया चुग गई खेत. हाँ, ये तो बहुत इजी है. दिन दूनी रात चौगुनी. हाँ, प्रगति करना. दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करना. So that is very simple. Progressing by leaps and bounds. Progressing leaps and bounds. Right? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत. Why to cry over spilled milk? अब जब दूध फैल ही गया है तो रोने से क्या फायदा. Why to regret over past? ये भी अच्छा है. Why to regret over past? Why to remorse over happened things? Why to repent over past scenes? So we never mug up. हम कभी भी रटते नहीं हैं और हम उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ लर्निंग दिस. हाउ टू से ईद का चांद. हाँ, वंस इन अ ब्लू मून. अगर किसी व्यक्ति के लिए कहना है कि आप तो ईद का चांद हो गए हैं. हाँ, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों बाद मिले. ठीक है. या हम कह सकते हैं हाँ, यू हैव रेयर विजिबिलिटी. यू आर रेयरली विजिबल. यू आर रेयरली विजिबल, ऐसे भी कह सकते हैं. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. यस, हु सेड? A 9 days wonder. Can we say in other sense? A 9 days wonder. और सिंपल यूज करिए जो आपकी भाषा हो. जरूरी नहीं कि आप 9 days wonder याद करें. जैसे हाँ, कोशिश करिए. हाँ, हैप्पीनेस कम्स विद शॉर्ट लिमिटेशंस. शॉर्ट हैप्पीनेस
हैप्पीनेस स्टेज शॉर्टली, ठीक है, या हैप्पीनेस का एक दूसरा सिनोनिम है मेरिमेंट. मेरिमेंट हैज सर्टेन टाइम लिमिट. मेरिमेंट हैज सर्टेन टाइम लिमिट. या आप ये भी कह सकते हैं कि सीन्स तो बदलते ही हैं. 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, तो सीन्स ही तो बदल रहे हैं. सीन्स ऑफ लाइफ कीप चेंजिंग, ऐसे भी आप सेंस दे सकते हैं. हाँ, नथिंग इज परमानेंट, ये भी उसका वही सेंस दे रहा है. नथिंग इज परमानेंट. एडाप्टेबिलिटी वर्ड का भी यूज कर सकते हैं. एडाप्टेबिलिटी विद द चेंजेस इज नेचुरल. ऑलराइट, समय के साथ ढल जाना, एडाप्टेबिलिटी रखना, वो क्या है? नेचुरल है. नाउ दिस इज भैंस के आगे बीन बजाओ और भैंस खड़ी पगुराए. आपको इसका सेंस देना है. देयर इज नो बफलो, देयर इज नो बीन, एंड देयर इज नो एक्चुअल रूमिनेशन. पगुराने की इंग्लिश होती है रूमिनेट. रूमिनेट का मतलब है गहन चिंतन करना. मुझे जानवर ऐसे ऐसे जुगाली करते हैं, करके देखो, वो गहन चिंतन कर रहे होते हैं. कैसे जुगाली करते हैं? करके दिखाओ. जुगाली बोलो. वाई टू एक्सप्लेन व्हेन द लिसनर इज बिजी इन रूमिनेशन. रूमिनेशन का मतलब है गहन चिंतन. जैसे आप लोग कुछ और चिंतन कर रहे हैं और आपको मैं कुछ एक्सप्लेन करूं, तो वही कहावत है, भैंस के आगे और भैंस कहीं और ही सोच रही है. आप लोग भैंस नहीं है, जस्ट एक सेंस दिया जा रहा है. बोलो, वाई टू एक्सप्लेन व्हेन द लिसनर्स आर बिजी इन रूमिनेशन. और कोशिश करिए इसको बोलने की. टेलिंग फैक्ट्स टू एन इग्नोरेंट इज ऑफ नो यूज. हाँ, टेलिंग फैक्ट्स टू एन इग्नोरेंट इज प्रीपोस्टरस. प्रीपोस्टरस का मतलब यूजलेस. और सोचो. एक और अच्छा सा है, क्राइंग इन वाइल्डरनेस. जंगल में अगर रोएं तो कोई फायदा है? देयर इज नो यूज ऑफ क्राइंग इन वाइल्डरनेस. शेर अलग से आ जाएगा, सुनने वाला कोई है नहीं. सुनेगा नहीं, कुछ और करेगा. सुनने की बात करेगा ना. दूर के ढोल सुहावने होते हैं. हाँ, पर्सन स्टैंडिंग एट फार डिस्टेंस ऑलवेज लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स. वेरी गुड. अ पर्सन स्टैंडिंग at a far distance always looks at the bright side of the things. Right? A person standing at a far distance always looks at the bright side of the things. और क्या हो सकता है? Far scenes always look pleasing. Far scenes always look pleasing. Always look, एक्चुअली मैंने सीन्स लिया है इसलिए लुक हो गया.
एनी अदर वे? और सोचिएगा, अभी हम लोग बेसिक सेंटेंसेस बना लेते हैं। हाँ, तो आप इनमें और प्लान कर सकते हो और सोच सकते हो। नोट डाउन साथ साथ करते जाइए। अगला मैं दे रहा हूं, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। बोलो, फूक फूक कर। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। The person who has suffered always takes steps carefully. हाँ, बहुत अच्छा वर्ड है सफरर। अ सफरर इज ऑलवेज विजिलेंट। बस बात ही खत्म। विजिलेंट का मतलब है सतर्क, कॉशियस। और इसका लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगा अ बर्न्ड चाइल्ड। हाँ, किसने बताया? तुमने पढ़ा है लग रहा है। वेरी गुड। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स विद द फायर। बट हमें रटना नहीं है, फिर भी मैं कह रहा हूं आप अपनी तरफ से एक्सप्लेन करें। एन इंजरी गिव्स द बेस्ट लेसन टू रिमेन अटेंटिव। एन इंजरी gives the best lesson to remain attentive. चोट लगेगी तभी आप अटेंटिव बनेंगे। ओके, नेक्स्ट प्लीज। बंदर ऊँट में जीरा। हाँ, ऊंट के मुंह में जीरा। हाउ टू एक्सप्लेन? हाँ, बहुत बढ़िया। अ ड्रॉप इन द ओशन। समंदर में एक ड्रॉप का क्या काम? जैसे आपने कहा ये तो बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरा है, तो सिंपली आप कह सकते हैं इट इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। इसमें आप ये भी कह सकते हैं अ वेरी लिटिल क्वांटिटी। अ वेरी लिटिल क्वांटिटी कांट गिव सफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट। बहुत बढ़िया। जब तक सांस है तब तक आस है। वो भी लेते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और अपने को क्या है? अपने को तो कौन अपने को क्या है? अपने को तो अपने को तो पानी से मतलब है। पानी से मतलब है। मान लो आप बहुत प्यासे हैं, आपको पानी की तलाश है, मतलब तो आपको पानी से। चलिए एक एक को ट्रांसलेट करते हैं। जब तक सांस है तब तक आस है। हाउ टू से? So to not to give up till the last breath. यस, बहुत अच्छे। नॉट टू गिव अप टिल लास्ट ब्रेथ। यस। ऑप्टिमिज्म से बना सकते हैं। ऑप्टिमिज्म हैज ऑप्टिमिज्म लास्ट्स टिल लाइवलीनेस। कितना अच्छा सेंटेंस है। ऑप्टिमिज्म लास्ट्स टिल लाइवलीनेस। जब तक लाइफ है, जब तक लाइवलीनेस है, तब तक ऑप्टिमिज्म रहता है। सावन के अंडे को हरा ही हरा नजर आता है। हाँ, इनकी पहले इंग्लिश बना रहे थे।
सावन के अंधे को हरा हरा ही दिखता है। इसमें जॉन्डिस्ड आई का यूज करते हैं। क्या आता है? अ जॉन्डिस्ड आई। बस आप सीधे से अ जॉन्डिस्ड आई कह दीजिए, बस अपने आप ही पूरा फ्रेज का मीनिंग इसमें आ रहा है। जैसे किसी व्यक्ति के लिए कहना है कि अरे सावन के अंधे, उनको हर जगह वही दिखेगा, तो सिंपली आप कह दीजिए ही हैज अ जॉन्डिस्ड आई, ही हैज अ जॉन्डिस्ड आई। या जैसा मन वैसा सीन, अ पर्सन फाइंड्स द सीन्स द वे ही थिंक्स। अ पर्सन फाइंड्स सीन्स द वे ही थिंक्स। जैसा व्यक्ति सोचेगा वैसा ही उसको सीन दिखेगा। अपने को क्या? अपने को पानी से मतलब है। हाँ, मेक इट्स इंग्लिश। अपने को क्या? आजकल दूसरी तरह से लोग कहने लगे हैं मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बड़ा कॉमन हो गया है। हाँ, आई डोंट केयर, आई एम जस्ट कंसर्न्ड विद वाटर, है ना? पानी तो पानी मतलब खुद का गोल, खुद का, दूसरों का नहीं। मैंने मतलब वाटर ही ले लिया है, और गोल की बात है तो आप सिंपली अदर तरीके से बना सकते हैं। हाँ, आई एम जस्ट कंसर्न विद माई गोल। अच्छा, पाने से मतलब है, मतलब वो पाने, अचीव करना। तो ठीक है, उसको बाद में ले लेंगे। ओके, अपने को क्या? हाउ एम आई कनेक्टेड विद दिस, है ना? हाउ एम आई कनेक्टेड विद दिस, मैं इससे कैसे कनेक्टेड हूं? आई एम जस्ट कंसर्न विद माई गोल, ऐसे। जब तक तोड़ेंगे नहीं। आई वॉन्ट लीव until I achieve it. I won't leave until I achieve it. Actually तोड़ने का मतलब वही है, पाना। I won't leave until I achieve it. ओके, इसको और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। Why to have satisfaction until you reach the destination? Come on, say. Why to have satisfaction until you reach your destination? Why to stop? And why to stop unless we achieve our target, achieve our goal? ठीक है, चलिए और सेंटेंस बनाते हैं। और कोई सेंटेंस कहावतों में? आग में घी डालना, मेक द मैटर वर्स्ट, कह सकते हैं। टू मेक द सिचुएशन क्रिटिकल, सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, वाटर में बालू,
Muddy the water. Muddy the water. Yes. मडी द वाटर. भाई बस sand से muddy sandy sand बालू और बालू Okay, some more. Let's have 20 common phrases which we use in our communication. Yes, yes, why not? लात के भूत. बातों से नहीं मानते. हाँ, ये भी अच्छा है. ईंट का जवाब पत्थर से देना. हाँ, एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई. और लास्ट में एक ले लेते हैं. सर वो बातों से रात घुसे पे आ गए. अरे यार ये कौन सा है? ये तो कोई बातों ही बातों में. मतलब पहले तो मुझसे लड़ रहे थे उसके बाद स्टार्ट हो गया. बातों ही बातों में लात घूसे की नौबत आ गई. इसने बना दी. नहीं, ये भी बोलते हैं बातों ही बातों में लात घूसे. हाँ, अच्छा है. बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला. चलो एक एक बनाते हैं. देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव है इनकी इंग्लिश एक्सप्लेन करना. हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि हिंदी की एनालिसिस करना. तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते. हाउ टू से? यू कैन ट्राई. आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है जिससे उसका सेंस आ जाए. अरे बहुत आसान है. Quarrelsome people can't be calm without dispute. Quarrelsome people, देखो सेंस लिया करो. Quarrelsome people can't be satisfied without a serious dispute या without a severe punishment. ये भी ले सकते हैं. जब तक झगड़ालू लोगों को पनिशमेंट ना मिल जाए, सीवियर माने कठिन, तब तक वो सेटिस्फाइड नहीं होते. लातों के भूत हैं. और अपने तरीके से आप सोचिए. कंटेंडर्स, इसमें कंटेंडर्स वर्ड का यूज कर सकते हैं. कंटेंट माने झगड़ा. तो कंटेंडर्स आर नॉट सेटिस्फाइड. कंटेंडर्स डू नॉट हैव कॉम्प्लासेंट until they are offered पनिशमेंट के लिए कुछ और वर्ड दीजिए. Until they are offered belabourment, कस के मारा जाना. Until they are offered proper treatment या until they are beaten black and blue. Until they are beaten black and blue. अच्छा है ना? एक वर्ड और है झगड़ालू का, बेलिकोज. Bellicose people can't be convinced softly. Bellicose people can't be convinced softly. एक वर्ड है beatable. Beatable का मतलब जिनको मारा जाना उचित है.
beatable people should be offered proper treatment of कस के मारा है ना, हाँ, एडमोनिशमेंट। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना। हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब टिट फॉर टैट, या टिट फॉर टैट नहीं, वो तो जैसे का तैसा है, मतलब थोड़ा बढ़ा के देना है ना। ऑफरिंग मोर व्हाट वी गेट, यस, ऑफरिंग मोर व्हाट वी गेट। पॉजिटिव है लेकिन सेंस वही दे रहा है, जैसा आप मुझे देंगे उससे ज्यादा आपको मिलेगा। रिस्पॉन्डिंग मोर देन एक्सपेक्टेशन। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, इसके लिए हम लोग कहते हैं डू और डाई, या इसको हम बोलते हैं स्काइलाइन चैरिप्टिस, या डू और डाई। तो वही है। अच्छा हाँ, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव सेंस आ रहा है। सो सराउंडेड बाय डेंजर्स, standing into perilous situation। बातों ही बातों में लात घूंसी की नौबत आ गई। देर, हाँ, यू कैन से fight arose on normal discussions. Fight arose on normal discussions. We can say a normal conversation, an ordinary conversation, an ordinary conversation turned into a violent scene. An ordinary conversation turned into a violent scene. सेंस आ रहा है ना? हाँ। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हाउ टू से? जैसे किसी गाड़ी का नंबर है 2240, तो कुछ लोग लिखते हैं 22 की माला 40 नहीं, 22 के फूल 40 की माला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। पीछे हम लोग देखा करते हैं। सो हाउ टू से? एन इल थिंकर हैज अ वेरी बैड फेस। बिल्कुल सही है, जो गलत सोचता है उसका चेहरा भी बहुत वैसा ही भयानक टाइप का होता है। एन इल थिंकर हैज अ वेरी बैड फेस। बैड फेस और ब्लैक फेस, ठीक है। और सोच सकते हो, अ वेल विशर ऑलवेज हैज ब्राइट साइड, ब्राइट ऑप्शंस। मतलब इसी का पॉजिटिव हो जाएगा, अ वेल विशर हैज अ ब्राइट स्कोप एवरीवेयर। और जो बुरी नजर वाला है वो तो काला ही लगेगा। ओके, और कोई सेंटेंस? सो दिस वाज ऑल अबाउट योर सेंटेंसेस ऑफ डेली कॉन्वर्सेशन। एंड मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर आप डेली कॉन्वर्सेशन के सेंटेंसेस को नोट करें, उनको ऑब्जर्व करें, तो आप इंग्लिश को आर्टिस्टिक ढंग से सीख सकते हैं। एक होता है ट्रांसलेशन करना, एक होता है ब्यूटीफुल इंग्लिश, एक सुंदर तरह से अपनी बात को कहना। तो ये आर्ट आपको बहुत अच्छी लगेगी इफ यू गिव योर टाइम। एंड नाउ द सिनेरियो इज नॉट टू यूज सिंपल वर्ड्स,
The scenario is to use some more touchy words, catchy words, and more effective words. Is that clear? एंड मैं एक बात और बता दूं, इसमें 2-2 सेंटेंस लिखे हैं. अगर आप कोशिश करें तो हर एक के 10-10 सेंटेंस हम बना सकते हैं. बहुत तरीके हैं एक्सप्लेन करने के. यहाँ से एक ये भी सेंस आ रहा है कि इंग्लिश में रटने का कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग टू मग अप. यू कैन सिंपली एनालाइज एंड एक्सप्लेन इट इन योर वे. Okay, then this is for today. Now further